तो मिथुन राशि वालों, मिथुन लगन वालों, शनि आपके लिए जो है 9th हाउस के रूलर हैं। 8th हाउस के रूलर भी हैं, लेकिन 9th हाउस की रूलरशिप ज़्यादा डोमिनेट करती है। यानी कि शनि आपके लिए भाग्येश है। पिछले साल शनि आपके 10th हाउस के ऊपर आ गए थे, कर्म के भाव में शनि आ गए थे, और सबसे प्यारा हाउस होता है शनि के लिए। शनि यहाँ पे बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत रगड़ाई भी करते हैं। तो पिछले साल जब से शनि यहाँ पे आए हैं, आई एम वेरी श्योर कि कुछ आपने मेहनतें करी हैं, कुछ आपने ऑब्स्टिकल फेस करे हैं। सैटर्न ने आपका वो कैरेक्टर भी बिल्डअप किया है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 12th हाउस के ऊपर, आपके 4th और आपके 7th के ऊपर भी पड़ रहा है। ये सारे हाउस लाइफ की डेवलपमेंट में, कैरियर में इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ 12th हाउस आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, सेविंग्स को दिखाता है, माइंडसेट को दिखाता है, तो वहीं 4th हाउस आपके फिजिकल एसेट्स का होता है, आपके घर, जमीन, जायदाद का होता है, आपकी इच्छाओं का भी होता है। 7th हाउस वहाँ पे आपके बिजनेस की पार्टनरशिप का होता है। आप कितने केपेबल हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी को कैसे लोगों के सामने रखते हैं, वो 7th हाउस से ही देखा जाता है। तो यहाँ पे सैटर्न ने बहुत अच्छे बिल्डअप करे हैं, कुछ काम तो आपसे कराए हैं। अब वो समय आ गया है कि आपको उनके रिजल्ट विजिबली प्रैक्टिकली लाइफ में देखने को मिले। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो अब आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और ये कंफर्मेशन इसलिए भी आ रही है क्योंकि गुरु जो आपके 10th हाउस लॉर्ड हैं, वो इस ड्यूरेशन में एक्सॉल्टेड रहेंगे, क्योंकि 2 जून को जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 2nd हाउस ऑफ इनकम से, और वहां से वो आपके 10th हाउस को ही देखेंगे, जहां पे सैटर्न रेवती में भ्रमण कर रहे होंगे। तो गुरु देखिए सैटर्न को बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। वैसे तो देखिए सैटर्न को कोई गाइड नहीं कर सकता है। अगर हम डबल ट्रांजिट की बात की जाए तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, म्यूचुअल इनके आपस में एग्रीमेंट होता है। तो आप लोगों के केस में 10th हाउस फुल्ली एक्टिवेट होने वाला है। लाइफ का ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, एक पीक आने लगता है, या आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई आधार डालते हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख सकता है। अब देखिए सैटर्न जैसे रेवती में आते हैं ना, पहला इसका असर आपके साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं ना बहुत सब्टल वे में काम करते हैं। एक जो जोडियाक होती है ना, वो नक्षत्रों से मिलके बनी होती है। तो जब हम जोडियाक लेवल पे किसी ट्रांजिट को डाइसेक्ट करते हैं, रीड करते हैं, और उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल होते हैं। वो स्लोली स्लोली काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट लेके आते हैं। और रेवती देखिए बहुत ही प्यारा नक्षत्र है, बहुत ही प्योर नक्षत्र है ये, और इसके जो रूलर हैं वो बुध ही हैं। बुध आपके लिए लग्नेश है, राशि लॉर्ड है। तो आपके लिए तो देखिए ये ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है सारी डायरेक्शन से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान आपके स्टेटस में एक राइज होने वाला है। आपका जो माइंड सेट है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, और लोगों का जो नजरिया है आपको देखने का, वो भी बदलने वाला है। कैलकुलेशंस आपकी बेटर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप हो जाएगी, आप चीज़ों को गहराई से समझ पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप नंबर 1 होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, आपका माइंड इस वे में एक्ट करेगा कि आपको पहले ही सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। मर्क्यूरियन ट्रेट आपके जो है ना हावी होने वाले हैं। और देखिए वो नक्षत्र है जहां पे वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं। वीनस आपके लिए 5th हाउस रूलर है। आपने पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्म करे थे, जो आपको इस जीवन में बचाते हैं, वो 5th हाउस से देखे जाते हैं। उसका रूलर यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है, रेवती नक्षत्र। तो सैटर्न का जो कनेक्शन है ना, वो वीनस से भी डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो आपके 10th हाउस में अगर वीनस प्लेस्ड है, या 5th हाउस में प्लेस्ड है, या 12th, 4th या 7th में, तो ये ट्रांजिट और सिग्निफिकेंट हो जाएगा, बड़ी और मीनिंगफुल सक्सेस लेके आएगा। अगर वीनस वहाँ पे नहीं भी है तो भी आपको बहुत अच्छे मौके मिलने वाले। 10th हाउस से हम फादर का स्टेटस भी देखते हैं, फादर की पोजीशन और उनके स्ट्रगल्स को भी देखते हैं। 10th हाउस फादर के लिए मारक हाउस भी होता है। तो फादर के अराउंड भी कुछ इवेंट्स होंगे, और आपका रोल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर फादर की हेल्थ खराब होती है, जो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी महादशा अंतरदशा नेगेटिव चल रही है फादर के लिए, तो ऐसी संभावनाएं बनेगी। लेकिन आप वहां पे एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनको बचाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। और ये सैटर्न का एस्पेक्ट रेवती में आपके फादर के कैरियर पे एक अच्छा उछाल देने वाला है, एक राइज देने वाला है, जिसको अल्टीमेटली आप ही इनहेरिट करेंगे, आप ही इंजॉय करेंगे। जायदाद में तो आप ही को सब कुछ मिलना है। तो जब जायदाद की बात ही हो रही है, इनहेरिटेंस की बात ही हो रही है ना, तो इस पॉइंट को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पीरियड के दौरान कुछ इश्यूज इनहेरिटेंस के अराउंड होने वाले हैं। इश्यूज तो नहीं मैं बोलूँगा, कुछ डिस्कशन होने वाले हैं। अगर ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे, कुछ लीगल कार्रवाइयाँ चल रही थी, तो अब उनमें एक निर्णायक मोड़ आने वाला है, क्योंकि सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके जो है ना 4th हाउस के ऊपर है और 7th के ऊपर है। 7th हाउस कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो इन मैटर्स का अराउंड अब आप एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत मेंटली रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट ना 12th हाउस ऑफ मेंटल रिलीफ में भी पड़ने वाला है। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन में ठहराव लेके आएंगे, एक शांति लेके आएंगी। जो चीज़ आपको पहले परेशान कर रही थी, उनका सॉल्यूशन आपके पास अब आने वाला है। तो तैयार रहिए, पहले से समझिए इन प्रेडिक्शंस को। ये ट्रांजिट आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू भी दिलाने वाला है। अब आपके वर्क स्पेस और आपके कैरियर को हम डायरेक्टली टैकल करते हैं। ये कि 10th हाउस ना कैरियर का होता है, आपके खुद के स्टेटस का भी होता है। आपके जो एम्बिशन है हम 10th हाउस से ही देखते हैं। आपको कैरियर स्पेस में कैसे लोग देख रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका सीनियर्स आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, ये 10th हाउस से ही देखा जाता है। कहीं ना कहीं 10th हाउस
आपका एक्सपीरियंस का होता है, जीवन में जो आप अनुभव कर रहे हैं। और सैटर्न देखिए ना, एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है, हार्ड टास्क मास्टर है, लेकिन वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अब आप मेहनत का मतलब समझेंगे, अब आप सब चीज़ों की वैल्यू समझने वाले हैं। अगर पास में आपने मेहनत को इग्नोर किया था, चीज़ों को इग्नोर किया था, लोगों को इग्नोर किया था, तो उनकी वैल्यू अब आपको पता चलने वाली है। आप लोगों को रिस्पेक्ट भी देने वाले हैं, एक रवैया आपका बदलने वाला है। सैटर्न यहाँ पे ना आपको बहुत ट्रैवल भी कराने वाला है, एक एक्सपोजर देने वाला है। देखिए 12th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो अब्रॉड के अराउंड आपकी जो कोशिशें हैं वीज़ा को लेके, पेपर को लेके, सेटलमेंट को लेके, वो पूरी हो जाएगी। इस बार आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सैटर्न जो ये 4th हाउस को देखेंगे ना, आपके स्टैब्लिशमेंट क्रिएट करेंगे विदेशी धरती के ऊपर। अगर आपका आना जाना ज़्यादा है, वहाँ पे बिजनेस है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो यहाँ पे देखिए सैटर्न आपको काफ़ी लक्की बनाने वाले हैं। टर्नओवर आपका बढ़ने वाला है, एक्सपोजर आपको मिलने वाले हैं, नए नए काम करने के तरीके आपको मिलने वाले हैं, नए नए मेथड्स आपको पता चलने वाले हैं, एक ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। सैटर्न विदेश से आपकी इनकम को डबल ट्रिपल करने वाला है, तो तैयार रहिए ऐसे महत्वपूर्ण एक्सपोजर्स के लिए। तो कैरियर के अराउंड बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होने वाले हैं। और देखिए राहु भी आपके 9th हाउस से चल रहे हैं, अपनी ही राशि में है, अपने ही नक्षत्र में है, तो देखिए स्टेज तो आप लोगों के लिए सज चुका है। बस आपने पहला कदम उठाना है, उसके ऊपर जाके आपने कुछ स्टेप्स लेने हैं। बहुत ही रेयर टाइमलाइन में हम सभी लोग एंटर करने वाले हैं, जहां जुपिटर एक्सॉल्टेड होंगे और सैटर्न जो है रेवती नक्षत्र में रहेंगे और राहु भी अपने नक्षत्र में रहेंगे। केतु भी रिसेंटली माघ नक्षत्र में है, जहां पे वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। केतु आपके 3rd हाउस ऑफ एफर्ट्स, करेज से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब देखिए मैं सारे ट्रांजिट्स और सारे प्लैनेट्स को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना, जब भी हम प्रिडिक्शंस करते हैं ना, एक प्लैनेट के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं। सारे जो मेजर प्लैनेट है, ये जो 4 प्लैनेट है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब भी हम इन ट्रांजिट्स की, बड़े गोचरों की बात करते हैं, तो हमें सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु पे नजर रखनी होती है। कोई भी बात हम बोल रहे हैं, कोई भी प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, तो हमें इन पे नजर रखनी जरूरी है। क्या केतु वहां पे वैलिडेट कर रहा है, क्या राहु उसकी आज्ञा दे रहा है, क्या जुपिटर उसको ब्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी एक सॉलिड प्रिडिक्शंस बताई जा सकती है, कही जा सकती है। इन द एंड सब कुछ आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है, महादशा और अंतरदशा बहुत ज्यादा मैटर, लेकिन इन प्रिडिक्शन से आपको एक आउटलाइन मिल जाती है, आप समझ जाते हैं कि कैसे ट्रांजिट आपको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए सैटर्न 4th हाउस में देख रहा है। 4th हाउस आपके चाइल्डहुड का होता है, आपके मेमोरीज का होता है, आपके बिहेवियर पैटर्न का होता है, जो आपने बचपन से सीखे होते हैं। सैटर्न आपके जो है 12th हाउस को देख रहा है, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ का होता है, और जब हम परिवार से दूर रहते हैं, जब हमारे ट्रांसफर्स होते हैं, जब, और 12th हाउस जो है ना हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप का भी होता है, बेड प्लेजर्स का भी होता है। सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर, 7th हाउस स्पाउस के सारे मैटर को डिनोट करता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो घबराइएगा मत, अब शादी का मौका आपको मिलने वाला है। साल के आखिर में आपकी शादी होते हुए दिख रही है, बशर्ते आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड एक्टिवेट है अंतरदशा लेवल पे। तो सैटर्न यहाँ पे जैसे ही रेवती में आते हैं, आपके लिए एक रिश्ता आने वाला है। कहीं पे पहले बात चल रही थी तो वो कंफर्म होने वाली है, रुकावटें थी वो दूर होने वाली है, रिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा तो घर में एक मांगलिक फंक्शन होगा, घर में फैमिली मेंबर का एक एडिशन होने वाला है। अब ये जो है वाइफ के तौर पे हो सकता है, बहू के तौर पे हो सकता है, अगर आपके बच्चे शादी के एज के हैं, और ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके सिबलिंग का चाइल्ड बर्थ हो, तो घर में एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैरिज में जो इश्यूज आपके अब तक चल रहे थे ना, उनके अराउंड आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी आने वाला। सैटर्न 7th हाउस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करवाएगा आपका अपने स्पाउस से, आपका स्पाउस भी आपको पुश करने वाला है कि अच्छा बिहेव करो, और एक फॉर्मेट आप लोग जीने वाले हैं, चीज़ों को जो है ना आप स्ट्रक्चर देने वाले। सैटर्न स्ट्रक्चर के ही कारक है। 10th हाउस ना हम डिसिप्लिन से जोड़ के देखते हैं, तो रिलेशनशिप के अराउंड अब आप थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएंगे, खर्चों पे भी आप अपने काबू रखने वाले हैं। और 12th हाउस रोमांटिक गेट अवेज का भी होता है, जैसे हनीमून हो गया, या अपने पार्टनर के साथ या अपने मैरिज पार्टनर के साथ किसी छुट्टी में जाना, तो ऐसी भी संभावनाएं बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे वीनस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और फॉर्चुनेटली वीनस इस अवधि के दौरान सही हाउसेज में हिट करने वाले हैं। जब सैटर्न रेवती में आएंगे तो वीनस आपके लगन में ही रहेंगे, फिर 2nd हाउस में आएंगे, फिर 3rd में आएंगे, फिर 4th में आएंगे। तो वीनस का जो कर्व है वो बहुत ही शानदार है। तो लग्जरी के अराउंड और लग्जरियस एक्सपीरियंस के अराउंड, वो भी स्पाउस के साथ कुछ अच्छे इवेंट होते हुए दिख रहे हैं। बच्चों के रिलेटेड मैटर में भी ये काफ़ी आपको कामयाबियां मिलने वाली है। चीज़ें जो है घर में बैलेंस होने वाली है, घर में शांति का माहौल रहेगा। सैटर्न का एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ रहा है। 4th हाउस डोमेस्टिक पीस का ही होता है। अगेन एक स्ट्रक्चर आएगा, एक हायरार्की डिसाइड होगी, आपकी अथॉरिटी को, आपके कमांड को फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी जो अपनी काबिलियत है ना उस पर भरोसा भी आने लगेगा। क्योंकि जब अपने हमें स्वीकारते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना वो बूस्ट हो जाता है। तो ये पीरियड इनडायरेक्टली आपको अपनी एबिलिटी से भी रिकॉग्नाइज करवाएगा, अब एक भरोसा दिलाएगा खुद के ऊपर। इमोशनल एक हीलिंग होने वाली है, एक नर्चरिंग आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि 4th हाउस जो है ना इमोशनल नर्चरिंग का ही होता है। लाइफ में जब आपको बड़ी सक्सेस पानी होती है ना, तो यहाँ पे 4th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़े लेवल पे जब आप खेलना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो सैटर्न इसी एरिया में वर्क करने वाला है, आपको धकेलने वाला है, आपसे काम करवाने वाला है।
यानी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, उसमें सैटर्न बहुत अच्छा वर्क करेगा। सिमिलर इंपैक्ट आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी आएगा। तो अब तक जो इश्यूज थे, जो हॉस्पिटल विजिट्स थे, उनमें कमी आएगी। सैटर्न जो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं ना, आपके हॉस्पिटल के अराउंड जो बिल्स बढ़ रहे थे, जो आपकी भाग दौड़ चल रही थी, उनमें कमी ले आएगा। नींद के जो इश्यूज थे उसमें भी पहले से काफ़ी आपको आराम पड़ेगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा, रेमेडीज करनी होगी। सैटर्न डिमांड कर रहा है कि आप खुद के ऊपर वर्क करें। कंडीशन सैटर्न बना के देगा, लेकिन चलना आपको उनके ऊपर है, रिएक्ट आपको ही करना होगा। और ऐसा करते हुए आप लोग दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि गुरु का एक्सोलेशन आपको बहुत फायदा देगा। गुरु आपके लिए मार्केश है, 7th हाउस लॉर्ड है, उनका एक्सोलेशन होना 2nd हाउस में आपकी हैबिट्स इंप्रूव कर देगा, आपके कम्युनिकेशन बेहतर कर देगा, सोशल लाइफ में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दे के आएगी। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट काफ़ी शानदार है मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए। पूरा इसका फायदा उठाइए, कंसल्टेशन लीजिए, समझिए आपके हॉरोस्कोप में ये चीज़ें कैसे वर्क करने वाली है। रेमेडीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो रेमेडीज़ है वो आपके हॉरोस्कोप को देख के ही बताई जाएगी। और जनरल रेमेडीज़ में तो अगेन सेम चीज़, अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, बुध को। बुध रेवती के रूलर हैं, आपके लग्नेश हैं, आपके राशि लॉर्ड है। बुध को मजबूत करेंगे तो और चीज़ें बेहतर होंगी, आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। बुध को मजबूत करने के लिए सबसे छोटी उंगली जो ये वाली होती है, इसमें आप एक ज्योतिष क्वालिटी का एमराल्ड धारण करें। आप अपने पेंडेंट में भी उसको पहन सकते हैं। और देवी उपासना कीजिए, देवी की पूजा कीजिए। देखिए, जो ये पाइसेस साइन होता है, जो रेवती नक्षत्र होता है, यहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी सूक्तम पढ़िए, शुक्रवार को व्रत रखिए, आपको अच्छे असर देखने को मिलेंगे। बाकी आपका हॉरोस्कोप डिसाइड करेगा क्या रेमेडीज है, कैसे चीजें होने वाली है। और वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कंसल्टेशन ऑर्डर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट, ऐसी होलिस्टिक एनालिसिस मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूँगा। बड़ी मेहनत लगती है ये राशि फल पढ़ने में, तो कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट भी दिखाइए, कुछ बात कीजिए, कुछ क्वेश्चंस कीजिए, कोई अपने जो डाउट्स हैं उनको लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कर्क राशि।